जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे एपेक्स अकेडमी 2.0 में स्वागत है। तो साथियों, मैं आज बायोलॉजी का अध्याय 6 जो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यानी लाइफ प्रोसेस, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट बताऊंगा और समझाऊंगा भी कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ठीक है साथियों, उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या पढ़ना है। मैं आपको एक कंप्लीट क्लास दूंगा और ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी नोट्स रहेगा। और उसके साथ साथ आप लोगों को दोस्तों इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ही आप पूरा कंप्लीट जो बोर्ड क्लास 10 बोर्ड का पेपर होता है, आपको पूरा का पूरा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूँ कि जैव प्रक्रम। ओके, जैव प्रक्रम क्या होता है, ठीक है, जान लेते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम, यहाँ पर दिया गया है ना कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। ठीक है, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, जैव प्रक्रम कहा जाता है। यानी अनुरक्षण का कार्य किया जाता है। अनुरक्षण मतलब होता क्या है, तो दोस्तों अगर हम बात करा दें तो अनुरक्षण को दो भागों में तोड़ सकते हैं, अनुधन रक्षण। अनुधन रक्षण, अनु का अर्थ होता है पीछे और रक्षण का अर्थ होता है, आप लोग तो जानते हैं कि रक्षा करना यानी सुरक्षा प्रदान करना। यानी क्या कर सकते हैं, रक्षा यानी सुरक्षा, क्या कर सकते हैं, सुरक्षा। ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, पीछे से सुरक्षा यानी हेल्प प्रदान करना, ये क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। यानी सीधा सीधा बोला गया है कि वे सभी प्रक्रम जिसके अंतर्गत सभी संयुक्त रूप से क्या करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अगर देखा जाए तो जैव प्रक्रम को क्या किया गया है, जैव प्रक्रम को लगभग कुछ निम्न भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ताकि उसको हम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से समझना है, किस तरीके से जानना है, वो यहाँ पर बताया गया है। जिसमें पहला आता है आपका पोषण, दूसरा होता है शोषण, तीसरा होता है वहन और चौथा होता है उत्सर्जन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी पहला का हमारा क्या चलेगा, पोषण, और दूसरा क्या चलेगा, श्वसन, तीसरा वहन और चौथा उत्सर्जन। ठीक है, तो आइए हम आगे बात करते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। तो बात करते हैं पोषण किसे कहते हैं। पोषण यानी कहा गया है कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। राइट, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। यानी हम क्या करते हैं, पहले भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी मुख द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और उसके बाद उसका क्या करते हैं, पाचन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसका पाचन करते हैं। पाचन कहाँ पर होता है, हमारे पेट में होता है कि नहीं, स्टमक में, हमारे पेट में किसका होता है, भोजन का एब्जॉर्बेशन होता है। अरे पाचन होता है, पाचन के बाद क्या होता है, पचा हुआ जो भोजन होता है उसका क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण कहाँ पर होता है, तो अवशोषण हमारे आंतों में होता है। कहाँ पर होता है, हमारे आंतों में होता है, इंस्टेटाइन। ठीक है, स्मॉल इंस्टेटाइन में क्या होता है, हमारे भोजन का अवशोषण होता है एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग जो हम करते हैं, जो यानी क्या करता है, इसका स्टोर हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं। वही उपयोग क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अरे पोषण कहलाता है। जो उपयोग कर लेते हैं उसे ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे चलते हैं। और हाँ, इसका आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। ज़रूरत पड़े तो आप लोग बीच बीच में क्लास को रोक करके, ठीक है, वीडियो को रोक करके आप आराम से नोट्स लिखते जाइएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया पोषण किसे कहते हैं। तो
उसके बाद आपको देखो नीचे दिया गया पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा गया है। कितने समूहों में बांट दिया गया है? तो 2 समूहों में बांट दिया गया है। ठीक है, कितने समूहों में बांट दिया गया है दोस्तों? तो उसको 2 समूहों में बांट दिया गया है। ठीक, कौन कौन से? तो पहला हो गया हमारा स्वपोषी पोषण, दूसरा हो गया क्या? विषम पोषी पोषण। ठीक है, पहला क्या हो गया? स्वपोषी पोषण और दूसरा क्या हो गया हमारा? विषम पोषी पोषण। देखिए क्या होता है स्वपोषी पोषण? जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? स्वयं, यानी सेल्फ मेडेड। क्या करते हैं? अपना स्वयं बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। जिसमें कौन अपना भोजन स्वयं बनाता है भाई? तो हरे पेड़ पौधे। क्या कौन बनाता है? हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते। तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। और उसके बाद दूसरा हमारा क्या हो जाता है? विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। यानी क्या होते हैं? स्वयं ये भोजन नहीं बनाते हैं, स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं? भोजन स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये किस पर रहते हैं? बल्कि ये अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्या करते हैं? अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मानव या अन्य जीव। मानव एवं अन्य जीव। इतनी बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये होता है कि मानव क्या करता है? फसल उगाता है। क्या करता है? एक सेकंड, फसल उगाता है, फसल उगाता है, तब उसके बाद भोजन बनाता है, सब्जियां उगाती है और उगाता है, और अन्य जीवों को मारकर खाता है। तो ये तो उत्पादन हुआ नहीं, यानी दूसरे जीवों का दूसरे जीवों पर ही तो निर्भर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये किस पे निर्भर है? दूसरे जीवों पर ही निर्भर है। राइट, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे हम चलते हैं। स्वपोषी पोषण में हमें और भी जानना है कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। ठीक, इतनी तो हम नॉर्मल में जान चुके हैं स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि स्वपोषी पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि स्वपोषी जो पोषण होते हैं वो किस तरीके से अपना भोजन बनाते हैं, जो कि इसमें कौन आता है? हरा पेड़ पौधा। ठीक है, कौन आते हैं भाई? हरे पेड़ पौधे। आते हैं कि नहीं आते हैं? ठीक, आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसमें बताते हैं कि स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वही क्या होते हैं? स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। और फोटोसिंथेसिस कौन करता है भाई? फोटोसिंथेसिस आपका हरे पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, यानी फोटोसिंथेसिस होता क्या है? ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए कहा बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है कि यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ठीक है, अभी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, नहीं आती है तो इसको हम समझाते हैं कैसे। ये बता रहा है कि यह वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये हमारा हो गया सन। क्या हो गया? ये हमारा
सन हो गया, और सन से क्या निकल रहा है, लाइट निकल रही है, ठीक। और उसके बाद हम बना दे रहे हैं एक पौधा, ठीक। ये मान के चलो क्या निकला ये, पौधे में से क्या है, पत्तियां हैं, ये क्या है, पौधे की पत्तियां हैं। आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक। अभी बता रहा हूँ। और ये क्या है, ये मान लो फूल हो गया ना, ये क्या हो गया, फूल हो गया भाई। खूबसूरत नहीं बन पा रहा है, आप लोग समझिएगा, ठीक है। अब क्या पड़ रहा है, इस पे प्रकाश आ रहा है, ये लाइट क्या आ रही है, इस पौधे पे आ रही है, और ये क्या है, प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, यानी क्या है, लाइट आ रही है। अब ये पत्ती क्या है, हरा रंग, ये पत्ती कैसे रंग का होता है, किस रंग का होता है पत्ती, तो पत्ती हमारा हरा रंग का होता है, किस रंग का, हरा रंग का होता है। और हरा रंग किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से, किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। और क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होता है, शोषित कर लेता है, यानी सोख लेता है, ठीक है। सोख लेता है यानी कहने का मतलब अवशोषित कर लेता है, क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। यानी क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, अवशोषित कर लेता है। और उसके बाद वायुमंडल से क्या लेता है, वायुमंडल से CO2 लेता है प्लस जल लेता है, क्या लेता है, CO2 और जल लेता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्या लेता है, CO2 और जल लेता है, ठीक है। क्या लेता है, CO2 और जल लेता है। और उसके बाद क्या बनाता है, देखो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, तो क्या बनाता है यहाँ पर, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और जल निकालता है। यानी यह क्या बना रहा है, ग्लूकोज, ठीक है। यानी ग्लूकोज किस अवस्था में है, कार्बोहाइड्रेट की अवस्था में है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की अवस्था में। और ये क्या हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। और ये लास्ट में क्या है, जल का क्या होता है, वाष्पीकरण, और जल भी बाहर निकालता है। इधर हमारा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ले रहा है वायुमंडल से, ठीक है। बाहर से कच्ची सामग्री के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल ले रहा है। और ऊपर क्या है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश में क्या बना रहा है, अपना भोजन का निर्माण कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई ना। ये होता है प्रकाश संश्लेषण, ये क्या होता है, इसे ही बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो आगे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। देखो यहाँ तक तो क्या हो गया कि प्रकाश संश्लेषण में जो भी वायुमंडल से हो गया, बाकी चीज़ें ले रहा है पौधा, ठीक है। और उसका उपयोग करने के बाद वो भोजन का निर्माण कर ले रहा है। और भोजन निर्माण करने के बाद क्या कर रहा है, ऑक्सीजन नामक गैस को बाहर निकालता है और तथा जल को भी बाहर निकाल देता है। लेकिन जब ये प्रकाश संश्लेषण करता है तो उसके साथ साथ कुछ कच्ची सामग्रियों का भी उपयोग करता है। जो कच्ची सामग्री आपकी क्या है, वायुमंडल से क्या ले रहा है, आपका सूर्य का प्रकाश ले रहा है। कच्ची सामग्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका सूर्य का प्रकाश, फिर निभाता है क्लोरोफिल, फिर निभाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद आपका जल भी निभाता है। क्या निभाता है, जल, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जल भी निभाता है। जल कहाँ से लेता है, ये आपके जड़ों से लेता है। कहाँ से लेता है, तो ये जड़ों से लेता है, ठीक है। ये कहाँ से लेता है भाई, तो ये जड़ों से लेता है। यानी कच्ची सामग्री में आपका क्या क्या उपयोग किया, सनलाइट, क्लोरोफिल,
कार्बन डाइऑक्साइड जो स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से लेते हैं, ठीक है। कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से लेते हैं। और जल को कहाँ से लेते हैं? अपने जड़ों के माध्यम से लेते हैं, ठीक। तो ये हो गई आपकी कच्ची सामग्री, ठीक, जो कि यहाँ पर दिया गया है कि जल स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, ठीक। और उसके साथ साथ अभी तो हमने कच्ची सामग्री के बारे में जान लिया, लेकिन जब कच्ची सामग्री का उपयोग ये लोग करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ घटनाएं घटती हैं जो मैंने आपको ऊपर अच्छे से बताया हूँ। फ़ोटो उसका फिगर बना करके सूर्य का प्रकाश, सन को और फूल को अच्छे से बन नहीं पाया था, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। और मैं नीचे भी समझा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, ठीक है। कुछ घटनाएं होती हैं जिसमें कुछ घटनाएं जैसे क्लोरोफिल द्वारा क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। यानी मैंने बोला ना कि क्लोरोफिल क्या करता है, जब ये क्या हो गया, तो बच्चों ये क्या हो गया, ये मान के चलो कोई पौधा निकला है और इस पर ये टहनी है और टहनी से ही क्या बना है, ये पत्ती का निर्माण हुआ है, ठीक, पत्ती का निर्माण हुआ है। और ये पत्ती क्या कर रही है, जो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। इस पत्ती में क्या पाया जाता है? तो इस पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश ऊर्जा को, जो क्या कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है। जो ये प्रकाश ऊर्जा है, ये प्रकाश ऊर्जा है, उसको क्या कर रहा है? अवशोषित कर ले रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो प्रकाश ऊर्जा क्या कर रहा है? अवशोषित कर ले रहा है। और उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। यानी क्या कर ले रहा है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दे रहा है, उसके साथ साथ जो जल के अणु हैं उसको क्या कर रहा है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित कर दे रहा है। जैसा कि आपको सूत्र के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में, यानी H2O किस में बदल दे रहा है? H2O, ठीक है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ बताया गया है ना, किस में अपघटित कर दे रहा है? H2O में, ठीक है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में, ठीक। तो आगे चलते हैं। और इसके साथ साथ इसने बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, यानी बदल जाता है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है? ऊर्जा ऑक्सीजन के रूप में गैस क्या होती है? मुक्त होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। क्या हो गया ये? आपका फोटोसिंथेसिस, जहाँ पर आपका स्वपोषी पोषण में फोटोसिंथेसिस का कार्य खत्म हो गया, ठीक। लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस में भोजन का निर्माण होता है। अब भोजन के निर्माण होने के साथ साथ देख रहे हो गैसों का भी आदान प्रदान यानी विनिमय हो रहा है, ठीक है, ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ट्रांसमिशन हो रहा है तो किसके माध्यम से होता है, ठीक है। तो भाई पत्तियों का देखो एक ही रोल नहीं होता है कि पत्तियों का सिर्फ एक ही रोल मान लो कि बस खाली भोजन बनाना। क्या होता है? पत्तियों का एक ही काम नहीं होता है कि भाई प्रकाश सूर्य से क्या कर रही है? प्रकाश ले रही है और सन ले रही है, और सन लेने के बाद क्या कर रही है? अरे लाइट लेने के बाद क्या कर रही है? भोजन बना रही है। लाइट लेने के बाद क्या कर रही है? भोजन। तो इसका कार्य सिर्फ भोजन बनाना नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? इसमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। और रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? आइए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो ये क्या है? ये इस तरीके से मैं पत्ती का डिज़ाइन बना दे रहा हूँ। जो अच्छे से नहीं बनेगा तो गुस्सा मत होना भाई। हाँ ठीक है, ये क्या बन गए आपके? रंध्र। ये पत्ती बन गया, ठीक है। अब देखो ये पत्ती का लेटरल ऊपरी भाग क्या होता है? ऊपरी जो भाग होता है, ऊपरी भाग तो चिकना होता है, ठीक है। अभी बता रहा हूँ, ये क्या है?
ऊपरी भाग। क्या होता है? ऊपरी भाग। कैसा होता है ऊपरी भाग? चिकना होता है कि नहीं होता? हाँ, चिकना होता है। उसके साथ निचली भाग देखा जाए तो जो इसके नीचे का भाग होता है कैसा होता है? खुरदुरी होती है कि नहीं? खुरदुरी होती है, ठीक है। कैसी होती है? तो नीचे का भाग कैसा होता है? खुरदुरा होता है। कैसा होता है? खुरदुरा, ठीक है। नीचे का भाग देखोगे ऐसे पत्ती को टच करके तो खुरदुरा होता है। और ऊपरी भाग कैसा होता है? तो ऊपरी भाग आपका चिकना होता है, निचले का भाग क्या होता है? खुरदुरा होता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गया आपको? तो जो निचला भाग होता है जिसको खुरदुरा रहता है, जो क्या रहता है? खुरदुरा रहता है, ठीक है। तो जो खुरदुरा रहता है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें आपका रंध्र पाया जाता है, ठीक है। उसमें क्या पाया जाता है? मोटे मोटे काले काले हरे 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 टाइप के क्या होते हैं? जैसे मान के चलो मैं नीचे बना रहा हूँ, ये स्क्रीन में ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। आपने कभी हाथों से टच किया होगा? हाथों से टच किया होगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये आपको पता भी चल जाता है। कभी बड़े रंध्र होते हैं तो कभी छोटे रंध्र होते हैं, जो कि पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं। अगर देखना चाहोगे तो कल आप सुबह जाकर आप मॉर्निंग में उठिए और जाइए आप पेड़ के पास, और जैसे आम के हो गए, अमरूद के हो गए, अमरूद में तो कम दिखाई देगा, आम के देखिएगा, उसमें आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो रंध्र मिलेंगे, ठीक है। तो क्या रंध्र को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। क्या बोला जाता है? स्टोमेटा, ठीक है। रंध्र को क्या बोला जाता है भाई? स्टोमेटा बोला जाता है, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या करता है? पत्ती की सतह, क्या होता है? पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? रंध्र कहते हैं, यानी स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। और रंध्र के अगर देखा जाए तो कुछ कार्य होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। जैसे आप देख लो यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। यानी जब प्रकाश संश्लेषण करता रहता है तो गैसों का भी आदान प्रदान होता रहता है। वो कौन सा गैस है? CO2 प्लस O2। CO2 प्लस क्या है? O2। यानी CO2 क्या करता है? लेता है। CO2 क्या करता है भाई? CO2 लेता है और O2 निकालता है, ठीक है। O2 क्या करता है? निकाल देता है, आउट कर देता है, ठीक है। आउट कर देता है इसको, ठीक। इतनी बात समझिए। उसके बाद दिया है आपका कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल क्या होता है? वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। जैसे लास्ट में बना था ग्लूकोज बना था, क्या बना था? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O बना था ना, 6H2O बना था ना। तो ये H2O यानी जल क्या होता है? आपका वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। किस रूप में बाहर निकल जाता है? तो वाष्प के रूप में क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और उसके बाद CO2 जो रहता है इसी के माध्यम से आदान प्रदान होता रहता है, यानी बाहर निकलता रहता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? चलो ठीक है, तो आगे बताते हैं। इसमें देखो ये हो गया रंध्र, ठीक है, जिसे हम ओपन रंध्र बोलते हैं। ये रंध्र का क्या है? एक फिगर है जिसमें देखो ये क्या होता है? ये वाला बीच वाला भाग क्या है? रंध्र छिद्र होता है। और ये जो गोल गोल बना हुआ है, ठीक, इसमें ये गोल गोल बना हुआ है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका। क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका। और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? अधिचर्म कोशिका। और ये क्या है? एक सहायक कोशिका होती है, ठीक है। क्या होती है? एक सहायक कोशिका होती है।
और इसके साथ साथ रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। यानी जब वाष्पोत्सर्जन और गैसों का विनिमय होता है तभी ये खुलते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? यानी जब क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, भोजन जब निर्माण होता है तो गैसों का विनिमय होता है, यानी गैसों का ट्रांसफ़र होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, तो गैसों का विनिमय हो गया। तो गैसों का विनिमय होता है, उसके बाद वाष्पोत्सर्जन के समय क्या होते हैं, ये खुलते हैं और बंद होते हैं। ठीक, यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया स्वपोषी पोषण। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका स्वपोषी पोषण। उसके बाद हम चलते हैं विषम पोषी पोषण पर, जिसे बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। क्या बोलते हैं इसको? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन, जिसे बोलते हैं विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? ऐसे पोषण या ऐसे जीव जो दूसरे पर निर्भर हों उसे हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो विषम पोषी पोषण में कितने प्रकार से होते हैं? तो इन्हें तीन प्रकार में बांटा गया है। जो पहला होता है प्राणी संपोषण, जिसे बोलते हैं होलोजोइक, मृतजीवी पोषण जिसे बोलते हैं स्पैरोफाइटिक, और तीसरा होता है परजीवी यानी पैरासाइटिक। क्या होता है? पैरासाइटिक। ठीक है, तो प्राणी संपोषण में क्या होता है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ, जैसे पूरा का पूरा जो भोजन होता है, पूरा का पूरा क्या करता है, भोजन होता है, उसको क्या करता है, खा जाता है। यानी तोड़ तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा नहीं खाता है, टुकड़ा नहीं खाता है। जिससे ये हो गया, जैसे ये ये कोई भोजन हो गया, ठीक है, इसको तोड़ के नहीं खाएगा बल्कि इसको पूरा निगल जाएगा। ठीक है, इसको पूरा निगल जाएगा। उसका पाचन, और जो पाचन होता है उसके शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा, मानव। ठीक है, इसमें संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पर गलती बता दिया, मतलब जो वो होता है भोज्य पदार्थ होता है तोड़ता नहीं, उसको खाता जरूर है, मतलब जो भोज्य पदार्थ होता है उसको पूरा का पूरा खाना पड़ता है, यानी पूरा का पूरा खा जाते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो उसके अंदर, शरीर के अंदर क्या होता है, पाचन हो जाता है। ये शरीर के बाहर नहीं होता बल्कि शरीर के अंदर होता है, जिससे अमीबा, मानव भी क्या करते हैं, संपूर्ण भोज्य पदार्थ को खाते हैं, और जितने भी भोज्य पदार्थ क्या होते हैं शरीर के अंदर पाचन होता है, यानी पच जाता है। उसके बाद दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या होता है, ये अपना भोजन मृत जीवों के शरीर पर वह सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी जो मरे हुए जीव रहते हैं, मृतजीवी यानी मरे हुए जो जीव होते हैं, उनके ऊपर वह सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिस पर कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ पर बैठकर क्या करते हैं, ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे फफूंद और कवक। ठीक है, फफूंद और कवक। और उसके बाद चलते हैं तीसरा, परजीवी यानी परजीवी पोषण। अन्य जीव, ये क्या परजीवी क्या होते हैं, ये दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर क्या करते हैं, शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे, यानी उसको बिना हानि पहुँचाए उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे अमरबेल, जूं, फीता कृमि। जैसे क्या होता है, अमरबेल देखे हो ना, अरे जो अमरबेल क्या होता है, जिसे लाइकेन बोला जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, लाइकेन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद जूं, फीता कृमि, ये सब क्या करते हैं, जूं आपके सर में है, आपको नुकसान पहुंचाता है, अरे खून कम पीता है भाई, पता है हमको। ठीक है, खून कम पीता है, यानी जूं और फीता कृमि, ये सब क्या करते हैं, आपके शरीर पर रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा हानि भी नहीं पहुंचाएंगे और आपसे पोषण भी लेते रहेंगे, यानी खून चूसते रहेंगे और मस्त रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब चलते हैं, देखिए प्राणी समभोजी पोषण पर, और यहाँ पर हम आपको बताते हैं, ठीक है, कि अमीबा कैसे पोषण करता है। ठीक है, अमीबा कैसे पोषण करता है। ठीक, तो आइए समझते हैं हम चीज़ों को।
आसान भाषा में, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर बताया गया है अमीबा में पोषण। ठीक है, तो इसमें पहला जो है ये देखो, ये क्या है, हमारा अमीबा है। अमीबा जानते हो कि ये अमर प्राणी है और ये एक कोशिकीय जीव है। क्या है, इसमें एक ही केंद्रक पाया जाता है। कितना केंद्रक पाया जाता है? एक ही केंद्रक पाया जाता है। जैसे देखो इसमें क्या है, अब अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो ये सामने क्या है, अमीबा के सामने क्या है भाई, अमीबा के सामने दूसरा कलर लेना पड़ेगा। अमीबा के सामने क्या है, ये खाद्य रिक्तिका है। ये क्या है, खाद्य रिक्तिका, जिसे भोजन कहते हैं। ये भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। अब इसमें देखो दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है, ये पदार्थ हो गया, यानी ये दोनों पदार्थ हो गए। इससे क्या कर ले रहा है, ये भोजन को घेर ले रहा है। क्या कर ले रहा है, ये भोजन को घेर लिया, जिसे कूटपाद भी कहते हैं। इस पदार्थ को क्या बोलते हैं, कूटपाद। ठीक है, और उसके बाद तीसरे स्टेज में क्या कर रहा है, खाद्य कण, खाद्य रिक्तिका के माध्यम से क्या कर रहा है, खाद्य कण को अपने अंदर खींच रहा है। यानी खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। यानी खाद्य रिक्तिका के अंदर क्या करता है, जो जटिल भोजन रहता है उसको सरल बनाता है, यानी उसको सिंपल फूड बनाता है ताकि उसको आसानी से खा सके। और चौथे में क्या कर रहा है, चौथे में ये कर रहा है कि जो खाद्य कण था उसको क्या कर रहा है, पूरा निगल गया, यानी खा गया। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। उसके बाद खा लेता है, तो जो बच जाता है, जो खाने के बाद जो उसको बच जाता है, यानी पचता नहीं है, थोड़ा बचा हुआ जैसे मल हो गया, वो क्या करता है, अपनी कोशिका जो होती है, कोशिका की सतह की ओर गति करा देता है। यानी ये आपकी सेल हो गई, इसकी सतह की ओर करा देगा। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है, और जो ये पदार्थ रहता है उसको कोशिका करती है, बाहर ढकेल देती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि पहले क्या किया, इसने जो भोजन को देखा तो उसके सामने क्या बनाने लगा, अपनी एक्टिंग दिखाने लगा। एक्टिंग दिखाने का मतलब अपनी उस भोजन को खाने के लिए तरह तरह की एक्टिविटी दिखाने लगा, जिसमें अपनी खाद्य कूटपाद बनाता है, खाद्य रिक्तिका बनाता है, यानी कूटपाद बनाता है, फिर खाद्य रिक्तिका बनाता है। उसके बाद अमीबा उस भोजन को खाने के बाद जो पचा हुआ भोजन रहता है, बचता है, उसको क्या कर देता है, बाहर ढकेल देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो फिर उसके बाद चलते हैं, देखिए पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में जो पोषण होता है पच्छाव द्वारा होता है। ये क्या करता है, पच्छाव द्वारा होता है, और ये कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। और भोजन एक विशेष स्थान से क्या होता है, ग्रहण होता है। तो ज़्यादा विशेष कुछ अंतर नहीं होता है। जिस तरीके से अमीबा में होता है उसी तरीके से पैरामीशियम में भी होता है, बस थोड़े से इसमें एडवांस होता है, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है और अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा विषमपोषी पोषण में अमीबा के बारे में पढ़ा। ठीक, अब उसके बाद पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण में मानव में पोषण। क्या पढ़ेंगे, मानव में पोषण। ठीक है, मानव में पोषण पढ़ेंगे और देखते हैं मानव में पोषण किस तरीके से होता है। ठीक है, तो मानव में जो पोषण है वो क्या करता है, मानव सर्वप्रथम क्या करता है, भोजन क्या करता है, अंतर ग्रहण करता है। यानी भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, यानी खाता है। क्या करता है, भोजन क्या करता है, खाता है। वन मिनट, भोजन क्या करता है, ये खाता है। ठीक है, भोजन क्या करता है, खाता है। खाने के बाद क्या करता है, उसका पाचन करता है। अब पाचन करने के बाद क्या करता है, उसका अवशोषण करता है। अवशोषण करने के बाद क्या करता है, उसका स्वांगीकरण करता है, और लास्ट में क्या करता है, बहिक्षेपण, यानी उसको बाहर निकाल देता है। ठीक, तो जब ये अंतर ग्रहण करता है तो क्या क्या उसको ज़रूरत पड़ती है, आइए हम बताते हैं।
तो जब वो भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, किससे करता है? मुख द्वारा। मुख द्वारा क्या करता है? भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। फिर दांतों द्वारा क्या करता है? भोजन को चबाता है। क्या करता है? भोजन को चबाता है। फिर जिह्वा द्वारा क्या करता है? भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाता है। जीभ के द्वारा जो भोजन एकदम चबाया हुआ रहता है, एकदम पीस के आटा बना देता है, उसके द्वारा क्या करता है? लुगदी बना देता है। तो उस भोजन को पूरी तरह से जीभ से मिलाता है, ठीक। और उसके बाद क्या होता है? उसके मुंह में क्या होती है? 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो लार ग्रंथियाँ क्या करता है? कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी लार ग्रंथि होती है? पैरोटिड, ठीक है। कौन सी ग्रंथि होती है सबसे बड़ी? पैरोटिड ग्रंथि होती है। तो लार ग्रंथि क्या करती है? लार ग्रंथि से निकलने वाला रस को वाले रस को लार रस या लार कहते हैं, ठीक है। जो क्या होता है? स्टार्च लार एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च लार्ज, एक सेकंड, जो क्या होता है? स्टार्च लार या एमाइलेज तथा एमाइलेज एंजाइम माल्टोस शर्करा होता है। क्या होता है? जिसे एमाइलेज या ट्रिप्सिन भी कहा जाता है, ठीक है। ये होता है, उपस्थित होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? भोजन जो हमारा होता है वो ग्रसिका यानी ग्रास नली द्वारा, ये क्या होती है? ग्रास नली होती है, ठीक है। ये क्या होती है? ग्रास नली होती है। ये क्या हो गया? हमारा आमाशय हो गया। क्या हो गया? हमारा आमाशय, जिसको बोलते हैं पेट, इसको बोलते हैं पेट। ये क्या हो गया? हमारा भोजन का ग्रसिका, जो नली होती है उसको बोलते हैं ग्रसिका, ठीक है। क्या होता है? ग्रसिका होता है, जो मुख से आमाशय तक भोजन और ग्रसिका की क्रमानुकंचन गति द्वारा ले जाया जाता है। क्या होता है? जब हमारा भोजन नली में पहुंचता है, यानी क्या होता है? जब हमारा भोजन ये नली में पहुंचता है यानी ग्रसिका में पहुंचता है, तो आसानी से कैसे जाता है? क्रमानुकुंचन विधि से धीरे धीरे ये आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? आगे बढ़ जाता है और ये सीधा कहाँ चला जाता है? पेट में चला जाता है। और जब क्रमानुकुंचन करता है तो हमारे जो ग्रसिका की मांसपेशियाँ होती हैं, क्या होती हैं? फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, यानी संकुचन और शिथिलन दोनों होता है, ठीक है। तो आइए देखिए, ये फिगर है मानव पाचन तंत्र का। ये क्या हो गया? हमारा जीवा हो गया, जो मुख भी है, मुख जिन्हें मुख गुहा कहते हैं। ये हो गया जो नली हो गया आपका, ये ग्रसिका हो गई। आमाशय देखो ये हो गया, ठीक है। थैले के आकार का क्या हो गया? थैले के आकार का ये हमारा आमाशय हो गया। क्षुद्रांत देखो, ये छोटी आंत बड़ी आंत, ये लास्ट में गुदाद्वार है। ये हमारा क्या हो गया? यकृत हो गया। इधर हो गया पित्ताशय, पित्त नली, पित्ताशय से जुड़ी हुई जो ग्रीन कलर की पित्त नली होती है। फिर अग्नाशय, आमाशय के जस्ट नीचे अग्नाशय, फिर परिशेषिका, ठीक है। पहले क्या होता है? आपकी ग्रसिका से भोजन नीचे जाता है, फिर आमाशय में जाता है, आमाशय के बाद क्षुद्रांत में जाता है, क्षुद्रांत के बाद बृहदांत में जाता है, बृहदांत के बाद गुदाद्वार से बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया मानव पाचन तंत्र का पाचन तंत्र, ठीक है। और देखो चीज़ें क्या है इसमें, देखो जब ये भोजन क्या होता है? आमाशय में पहुंचता है, ठीक है। भोजन कहाँ पहुंचता है? जब ग्रास नली से, देखो ये क्या हो गया आपका? ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली से, ठीक, ग्रास नली हो गया। ये क्या हो गया? हमारा ग्रसिका। क्या बन रहा है? ये ग्रसिका। पेन चल नहीं रहा है। ग्रसिका, ये क्या है? हमारा ग्रसिका, जिसे हम बोलते हैं ग्रास नली। और ये हमारा क्या हो गया? आमाशय। क्या हो गया? आमाशय, ठीक है। ये हो गया हमारा आमाशय, जिसे हम पेट भी बोलते हैं। देखो
आमाशय में क्या होता है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियाँ, जिसे गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। इसमें क्या होती है, जठर ग्रंथियाँ, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और श्लेष्मा। ठीक है, तो अभी बता दे रहे हैं श्लेष्मा क्या। पेप्सिन में क्या होता है, पाचक एंजाइम। पेप्सिन में क्या होता है, पाचक एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है। पाचक एंजाइम, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और HCl क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। भोजन का क्या करता है, देखो लार क्या होता है, हमारा क्षारी होता है। लार कैसा होता है, क्षारी होता है। जब ये पेट में पहुंचता है तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, जो क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम पर देता है, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। जो किसकी क्रिया में सहायक होता है, पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, यानी पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, प्रोटीन क्या होता है, एक प्रकार का अम्ल होता है। ठीक, और उसके बाद जो श्लेष्मा, इसमें क्या होती है, श्लेष्मा। ठीक है, इसमें क्या होती है, श्लेष्मा। ये आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अब देखो इतना खतरनाक अम्ल पाया जाता है हमारे शरीर में, अगर ज़मीन पे गिरा दो तो देख रहे हो एकदम पूरा जल जाएगा। तो भाई हमारे आमाशय में है, अगर कहीं गलती से टच हो गया तो फिर समस्या खड़ी कर देगी। आमाशय लेकिन जलता नहीं है। आपके पेट में HCl है तो भाई कैसे सुरक्षा करता है, तो हमारी जो शरीर में श्लेष्मा होती है, वो शरीर में श्लेष्मा क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। जो कहाँ पर होती है, तो देखा जाए तो ये आमाशय के आंतरिक दीवारों पर होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है, आंतरिक दीवारों पर होती है, जिससे क्या होता है, हमारे पेट की भी सुरक्षा होती है और हमारी भी सुरक्षा होती है। ठीक है, और इसके बाद आगे चलते हैं, क्षुद्रांत। क्या आता है, क्षुद्रांत। अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया हमारा, क्षुद्रांत। ठीक, इसमें क्या हो गया, ये इस तरीके से आपका क्षुद्रांत बन रहा है। अच्छे देखो नहीं बना होगा तो गुस्सा नहीं होना सब लोग। ठीक है, अच्छे से नहीं बन पा रहा है मेरे से। ये कैसे जुड़ा है, ये जो हमारा आमाशय था, ठीक है, ये जो हमारा आमाशय था उसी से जस्ट जुड़ा है। आमाशय से होते हुए क्या आ गई है, छोटी आंत से जुड़ जाती है। तो हमारी जो क्षुद्रांत होती है, क्षुद्रांत क्या करती है, क्षुद्रांत में जैसे ही पहुँचती है तो उसमें आंत रस काम करता है। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है। वसा, देखो किसका आंत में पाचन होता है। देखो आंत में पहुँचते ही क्या कर देता है, आंत क्या करता है, उन सब भोजन का जो पचा हुआ भोजन रहता है उसको परिवर्तन करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है। वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तन कर देता है। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में परिवर्तन कर देता है। क्या कर देता है, प्रोटीन का अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड में चेंज कर देता है, यानी कन्वर्ट कर देता है। यानी यहाँ पर पहुँचा छोटी आंत में, कार्बोहाइड्रेट का किस में कर दिया, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट जो खाए रहते हो ग्लूकोज में कर देता है। तो ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, ग्लूकोज से मेरे एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है, एनर्जी मिलती है। और जो हम फैट खाते हैं, फैट क्या होता है, ग्लिसरॉल में बदलता है। वसा अम्ल ग्लिसरॉल में बदल जाता है, जो क्या कर देता है, चेहरे पर रौनक लाता है। ग्लिसरीन का यूज़ करते हो ना आप लोग चेहरे पे, हाँ, फैट रहता है शरीर पे तो क्या होती है, चिकनाहट बनी रहती है। और प्रोटीन क्या कर देता है, अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। उसके बाद ये समझाते हैं आपको। उसके बाद क्या करता है, यकृत तथा अग्नाशय, जो देखा जाए तो आमाशय के जस्ट नीचे रहता है, आमाशय के जस्ट नीचे रहता है आपका, और ये क्या रहता है,
ये आपका ये क्या हो गया यकृत, ये क्या हो गया आपका यकृत, ये क्या हो गया आपका यकृत, और ये हो गया अग्नाशय। ये जो पत्ती के आकार का है ये अग्नाशय, ठीक है। ये हो गया यकृत और ये अग्नाशय। अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करता है, क्या करता है श्रवण प्राप्त करता है। यकृत से क्या निकलता है, यकृत से हमारा पित्त रस निकलता है, पित्त रस निकलता है। और अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी एसिड, अग्नाशयी रस, ठीक है। यकृत से क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है। इसमें पित्त की थैली भी लगी रहती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या रहता है, हरे कलर का जो रहता है एक पित्त रस निकलता रहता है जो गाल ब्लैडर में संचित होता रहता है, ठीक है। तो यकृत से क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है। और उसके बाद अग्नाशय से क्या निकलता है, आपका अग्नाशयी रस निकलता है। तो यकृत क्या करता है, यकृत से पित्त रस निकलता है जो पित्त लवण करता है, और वसा को पित्त लवण, ठीक है, इस तरीके से इसमें चेंज कर देता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशयी रस निकालता है, जो क्या करता है, अग्नाशयी रस निकालता है जो एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज आदि का क्या करता है, आदि को बदल देता है, ठीक है। एमाइलेज आदि में सहायक होता है, ठीक। तो आगे चलते हैं। तो देखो अब क्या करता है, इसमें क्या करता है, जो प्रोटीन आपके शरीर में पाया जाता है, तो इसमें जो ट्रिप्सिन रहता है, ठीक है, अग्नाशयी रस में क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन का ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन्स में बदल देता है। और उसके बाद क्या करता है, वसा का जो हमारे शरीर में लाइपेज पाया जाता है, लाइपेज क्या करता है, वसा अम्ल में बदल देता है। वसा को किस में बदल देता है, वसा अम्ल में बदल देता है। और उसके बाद जो स्टार्च होता है, एमाइलेज स्टार्च का किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यानी प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन आपका पेप्टोन में बदल देता है, वसा को लाइपेज वसाम्ल में बदल देता है, स्टार्च को एमाइलेज ग्लूकोज में बदल देता है। यानी जो अग्नाशय रस में ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं, ये बड़े मुख्य कार्य करती हैं। यानी प्रोटीन का पेप्टोन में, वसा का वसाम्ल में और स्टार्च का ग्लूकोज में, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ये सब क्या करते हैं, मिलकर संयुक्त रूप से इसको चेंज कर देती हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है बृहदांत्र, बृहदांत्र यानी बड़ी आंत, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, LARGE, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत, ठीक है। ये क्या करता है, बृहदांत्र ये क्या करता है, ये जल का अवशोषण करता है, क्या करता है, जल का अवशोषण करता है तथा वर्ज्य पदार्थ, यानी क्या करता है, बचे हुए पदार्थों का क्या करता है, वर्ज्य पदार्थ गुदा शरीर से बाहर कर देता है, क्या करता है, गुदा द्वार से बाहर कर देता है। यानी जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उसको गुदा द्वार से क्या करता है, बाहर कर देता है और जल का अवशोषण कर लेता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं श्वसन से पढ़ाऊँगा, जो कि आपका दो वीडियो में आपका जैव प्रक्रम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा और क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जहाँ पर भी नहीं समझ में आता है आप वहाँ पर कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। और हाँ, इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये बहुत ही बेहतरीन काम आने वाला है, क्योंकि इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना ही है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो एक बेहतरीन कंटेंट तैयार होगा और एक अच्छा खासा मार्क्स उठेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।